कश्मीर के पहाड़ पर मैगी बेचने वाली। कश्मीर के गुलमर्ग बर्फ की पहाड़ियां, प्रकृति अपनी सफेद सौंदर्य को पूरा वहां पर रख दिया था ऐसा रहता है। समुद्र से हजारों फुट ऊपर चारों तरफ बर्फ से ढके देवदार वृक्षों के बीच में एक टर्निंग रहती है, छोटी सी, और उस टर्निंग के पास पुराने जमाने का लकड़ी का कैबिन रहता है। उस कैबिन के छत पर बर्फ जैसा फैला रहता है, पर अंदर से आने वाली गरम मसाले की खुशबू रास्ते से जाने वाले किसी को भी रोक लेती थी। उस छोटे से साम्राज्य की रानी का नाम सोनी था, और उस प्रांत में सोनी का यानी एक विश्वास था, एक आत्मीयता थी, और वो जो मैगी नूडल्स के लिए पर्यटक लोग घंटों तक खड़े रहते थे। सोनी की जिंदगी एक बर्फ के तूफान के जैसी थी। 10 साल पहले अपने पति के मृत्यु के वक्त उसके पास एक छोटा सा कटोरा और थोड़ी सी मैगी के पैकेट ही बचे थे। कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश में वो पहाड़ी पर अकेली महिला व्यापार करना यानी समाज के साथ युद्ध करने जैसा था। पर सोनी अपने कदम पीछे नहीं डालती, क्योंकि भूख के लिए जात पात धर्म कुछ भी नहीं रहता है, और भूख मिटाने में जो तृप्त मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती है, ऐसा उसका मानना था। और वो उसी विश्वास के साथ अपना सफर शुरू करती है। पहले उसकी हंसी उड़ाने वाले आज उसकी तरक्की देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वो दिन काफी शांति से शुरू होता है। सोनी अपने कैबिन में चूल्हा जलाकर पानी उबाल रही थी। उसकी मदद करने के लिए अजय नाम का लड़का रहता है। वो थोड़ा बोला था, पर बहुत ही उत्साहित था, और वो, सोनी आंटी, आज बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है, नीचे से आने वाले टूरिस्ट गाइड रुक गए हैं, ये सुना है, अपना माल बच जाएगा शायद, करके घबराते हुए पूछता है अजय। सोनी अपने काम में मग्न होकर कहती है, अरे अजय, जिंदगी में एक बात याद रखना, समुद्र के लहरें रुक गई इसलिए अपनी कश्ती का सफर नहीं रोक सकते है ना। वैसे ही लोग नहीं आए तो खाना बनाना रोकना नहीं चाहिए। कोई अगर अकेला भूखा भी आया ना, उसको अपन देने वाला खाना उसकी जान बचा सकती है। तू जाकर वो प्याज मिर्ची काट, ऐसा कहती है। तभी वहां पर 3 युवक आते हैं। उनके नाम रोहित, समीर और आकाश था। रोहित को हर बात में गलती निकालना उसकी आदत थी। समीर को खाना खाना बहुत पसंद था, और आकाश को शांति बहुत ही पसंद थी। अंदर आते ही रोहित ठंड से कांपते हुए अपने महंगे जैकेट को ठीक करते हुए, अरे समीर, यही है क्या तूने जो बताया था अड्डा? कोई पुराने जमाने का लकड़ी का डब्बे जैसा है। यहाँ पर मैगी खाए तो कैसा रहेगा यार? अपन नीचे अपने 5 स्टार होटल में खाएंगे, वो अपने स्टेटस के हिसाब से रहेगा ना, ऐसा कहता है। समीर उस कैबिन से आ रहे मसाले की खुशबू का मजा लेते हुए, स्टेटस के बारे में बाद में सोचेंगे रोहित, पहले इस खुशबू को देख, मेरे तो अभी से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सोनी आंटी, हमको 3 प्लेट डबल मसाला मैगी चाहिए, उसमें थोड़ा मक्खन ज्यादा डालना, ऐसा ऑर्डर देता है। सोनी मुस्कुराते हुए काम शुरू करती है। उसके खाना बनाने का तरीका देखकर दोनों आंखें नहीं बस हो रही थी। उबले हुए पानी में नूडल्स डालकर उसमें खुद का बनाया हुआ मसाला मिलाती है। तब रोहित काउंटर के पास जाकर, अरे क्यों जी, आप जो मसाले इस्तेमाल कर रही हो ना, वो ब्रांडेड ही है ना, या कोई मिलावटी का तो इस्तेमाल नहीं कर रही हो ना? हमारे शहर में तो ऐसी खुशबू नहीं आती है, करके शक की नजर से पूछता है। सोनी बगैर गुस्सा हुए, अरे बाबू, शहर में आप लोग जो खाते हैं ना, उसी पैकेट का पाउडर है। यहाँ पर जो आप खाएंगे, इस पहाड़ी में मिलने वाला स्वच्छ हवा, पहाड़ों पर से आ रहा शुद्ध पानी, और मैं जान डालकर बनाती हूँ ना, वो प्यार है। लगे तो थोड़ा खाकर देखो, आपको ही फर्क पता चलेगा, करके शांति से जवाब देती है। आकाश सोनी की तरफ देखते हुए, आंटी आप बहुत शांत हो, इस अकेले पहाड़ पर आपको डर नहीं लगता क्या? करके पूछता है। तो सोनी चम्मच से नूडल को घुमाते हुए, अरे डर क्यों बाबू, ये प्रकृति मेरी माँ है, और यहाँ पर आने वाले हर टूरिस्ट मेरे बच्चे जैसे है। मेरे बच्चों को खाना देते वक्त डर क्यों लगेगा, करके कहती है। उसकी बातों से आकाश का दिल फिदा हो जाता है। फिर सोनी गर्मा गर्म मैगी को प्लेट में उनके सामने रखती है। समीर पहला निवाला खाकर, जबरदस्त सोनी आंटी, आप इसमें कुछ जादू डाले क्या? इतना स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं खाया, करके तारीफ करता है। रोहित को पसंद नहीं था, फिर भी वो एक निवाला खाकर उसका स्वाद पर फिदा हो जाता है, पर बाहर नहीं दिखाते हुए, हाँ हाँ ठीक है, भूख है इसलिए अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, करके कहता है। ठीक उनका खाना खत्म होने के समय पर बाहर प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। हवा तेजी से बहना शुरू हो जाती है। बर्फ तूफान जैसा गिर रहा था। उस छोटे से कैबिन के दरवाजे हवा से टकरा रहे थे। अजय डर से भागते हुए आकर, आंटी रोड ब्लॉक हो गए हैं, ऊपर कहीं बड़े बर्फ के टीले गिर रहे हैं सुना है, कम से कम 6 घंटे तक कोई वाहन नहीं हिलेगा,
करके बताता है। कैबिन में बैठे तीनों पर्यटक घबरा जाते हैं। रोहित फोन निकाल कर देखता है पर सिग्नल नहीं था। अरे अब कैसे रे, रात भर यहीं रहना होगा क्या? इस छोटे से कैबिन में ठंड से मर जाएंगे यार, हमारी कार भी नीचे रह गई है करके चिल्ला रहा था। तो सोनी, अरे बाबू घबराओ मत, प्रकृति ने हमें यहाँ पे रोका है ना, इसका मतलब कोई ना कोई अर्थ होगा। इस 4 दीवारे के अंदर तुम लोग सुरक्षित हो, कुछ देर रुको, वातावरण शांत हो जाएगा करके हिम्मत देती है। पर समस्या वहीं पर नहीं रुकी। सोनी के पास का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला था। अजय धीरे से सोनी के पास आकर, आंटी गैस खत्म होने वाला है, अपने पास सब्जियां भी बहुत कम है, अपने पास का स्टॉक पूरा खत्म हो गया है करके धीरे से फुसफुसाता है। सोनी थोड़ी देर सोचती है, ये उसकी एक बड़ी परीक्षा थी। वो पर्यटकों की तरफ मुड़कर कहती है, अरे देखो बाबू, वातावरण ठीक नहीं है और अपने पास सामान कम है, पर अपन सभी लोग मिलकर प्रयत्न किए तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तुम्हारे बैग में जो भी है ना, बाहर निकालो, हम सब लोग मिलकर एक काम करेंगे करके कहती है। पहले रोहित नहीं मानता, मेरे पास का पैकेट फूड मैं क्यों दूं, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है करके कहता है। पर आकाश अपने बैग में रखा बादाम किशमिश निकाल कर देता है। समीर अपने पास का चिप्स पैकेट देता है। ये देखकर आखिर में आकाश को अपने पास के चॉकलेट देना ही पड़ता है। सोनी अपने पास के बचे हुए मैगी पैकेट लेकर सभी ने दिए हुए पदार्थों के साथ मिलकर एक बड़े बर्तन में पकाना शुरू करती है। गैस कम रहने की वजह से पुराने जमाने के स्टाइल में कुछ लकड़ियों को जलाती है। उस बर्फ में आग जलना बहुत ही मुश्किल था, पर वो अपने अनुभव से चूल्हा जला लेती है। अंदर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। रोहित अपने अहंकार को बाजू में रखकर सोनी की मदद करने लग जाता है। रोहित, आंटी मैं प्याज काट दूं क्या? ऐसा पूछता है तो सोनी हंसते हुए, ठीक है बाबू, संभाल कर काटो। ऐसा कहती है। तीनों दोस्त और अजय सोनी सभी लोग मिलकर उस खाना बनाने में हिस्सा लेते हैं। धीरे से एक अद्भुत बढ़िया मैगी सूप तैयार हो गया। सोनी सभी को छोटे छोटे कपों में गर्मा गर्म सूप को सबको देती है। वो ठंड में उस भयंकर तूफान के समय में सिर्फ वो आहार नहीं था, वो एक प्राण वायु जैसा था। रोहित वो कप पकड़कर, आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको और तुम्हारे काम को अहंकार से देखा है, पर अभी सब समझ में आ रहा है। इंसान को सच में जरूरत पड़ने पर ब्रांड स्टेटस कुछ काम नहीं आता, बस तुम्हारे जैसे अच्छा ही काम आती है और वही बचाती है। तभी आकाश कहता है, सच में आंटी, इंसान सब अलग अलग रहते हैं, सबके अंदर स्वार्थ की भावना होती है, पर तकलीफ आती है ना, तब ऐसे मिल गए तो कैसी भी समस्या हो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसा आपने सिद्ध करके दिखाया है। तुम्हारी ये छोटी सी कैबिन आज हमको एक मंदिर जैसा लग रहा है करके कहता है। सोनी उनके बातें सुनकर मुस्कुराते हुए, जिंदगी यानी यही तो है बाबू, मिलकर रहे तो ही सुख रहता है। भूख सबको एक जैसी ही लगती है। कल आप लोग चले गए तो, और जो आज हमने मिल बांट कर खाना खाया ना, ये तुम्हारे दिल में ही रहेगा। ऐसा कहती है। कितना भी बोले तो भी 6 घंटे के बाद तूफान कम हो गया। बर्फ को हटाने वाले मशीन आकर रोड को क्लियर करते हैं। जाने से पहले वो तीनों दोस्त सोनी को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रोहित अपनी जेब से पैसे निकालकर जबरदस्ती सोनी के हाथों में रखकर, ये उस खाने की कीमत नहीं है आंटी, ये तुम्हारे प्यार के बदले में हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आप इस कैबिन को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदलो, अगले साल हम फिर से आएंगे, ऐसा कहती है। उसके बाद सोनी पीछे कभी पलट कर नहीं देखती है। वो तीनों युवक सोनी के बारे में, उसके किए साहस के बारे में इंटरनेट पर बहुत अच्छा लिखते हैं। बर्फ की पहाड़ की देवी सोनी आंटी करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वो खबर थोड़ा वायरल हो जाता है। बहुत से पर्यटक सोनी से मिलने के लिए उसके हाथ से बना खाना खाने के लिए आते हैं। कुछ साल बाद सोनी अपने छोटे से कैबिन को एक सुंदर से सोनीज हेवन करके एक छोटे से होटल में बदल देती है। अब वहां पर कुछ वहीं पर रहने वाली औरतें काम पर आ रही थी। सोनी उनको अच्छी नौकरी के साथ साथ पर्यटकों को कैसी इज्जत देना चाहिए वो सिखा रही थी। उस होटल की दीवार पर रोहित, समीर और आकाश के फोटो अभी भी लगे हुए थे। आज सोनी एक सक्सेसफुल वुमन थी। उसके अंदर की पुरानी सोनी नहीं बदली। अभी भी कोई भी गरीब आया तो उनको फ्री में खाना देती थी। कश्मीर के बर्फ के पहाड़ों पर हमेशा उस मैगी की खुशबू आते ही रहती है। वो एक सिर्फ प्यार की जीत नहीं, एक स्त्री की जीत और मानवता को मिलने वाला गौरव है।
सीख, समस्या हमको तकलीफ देने के लिए नहीं आती है, अपने अंदर के अच्छाई और हुनर को बाहर निकालने के लिए आती है। अब दूसरों को निस्वार्थ भावना से जब हम सहायता करते हैं, वो सहायता फिर से किसी रूप में वापस मिलती है। मेहनत करने का दम और आगे वाले से प्यार करने का गुण रहा तो किसी भी मैदान में जीत हासिल कर सकते हैं।